सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम ये क्लास 7th का असेसमेंट कर रहे हैं। ये हमारा जो वर्कशीट 1, 2 और 3 के ऊपर बेटा टेस्ट हुआ था आपका गूगल फॉर्म, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ और इसको करके अपने टीचर्स को सबमिट करवा देना। ठीक है बेटा, अपने नोटबुक में इनको लिख लेना। तो पहले है आपका नाम, तो यहाँ पे तो आपको अपना नाम लिखना है, क्लास का रोल नंबर लिखना है, उसके बाद टीचर्स का नेम लिखना है और स्कूल की आईडी लिखनी है। फर्स्ट में आपको ये करना है। सेकंड में आपका क्या था, जो था स्कूल का नेम लिखना है कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो। स्कूल का नेम लिखने के बाद आपके पास आया था बेटा कि सही विकल्पों पर क्लिक करें। जो भी आपको विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उन पे आपको सही पर टिक करना था। आप एक से अधिक विकल्पों को चुन सकते हैं। इसका अर्थ क्या था कि जब अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप उसमें से, ज़रूरी नहीं है एक ही लिखोगे, उसमें से एक से अधिक भी कर सकोगे। ठीक है, आपके श्लोक के हिसाब से एक से अधिक भी लिख सकते हो। तो ये था आपका, आपको ये करना था। जितने भी आपको सही लगते थे विकल्प, वो विकल्प को आपको चुनना था। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है गूगल फॉर्म। इसमें फर्स्ट में क्या था, कस्मिन् त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कस्मिन् त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो आपने बेटा पूरा ये श्लोक पढ़ा होगा। क्या था श्लोक में हमारे पास, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ये हमने पढ़ा था ना, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ये आपने अच्छी तरह से श्लोक पढ़ा था। तो इसमें से हमने जो हमारे श्लोक के हिसाब से जो भी पॉइंट थे, हमने उन पे टिक कर दिया। आहारे पे टिक किया, व्यवहारे पे टिक किया, धन धान्येषु पे टिक कर दिया, उसके बाद विद्याया संग्रहेषु पे हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सद्भिः सह किम किम कुर्यात्। जो सद्भिः है, सज्जन लोग जो हैं, ठीक है, उनके साथ क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें आपको बताया था ना कि सद्भिरेव सहासीत्। सद्भिः जो सज्जन लोग हैं उन्हीं के साथ बैठना चाहिए। सह आसीत्, साथ बैठना चाहिए। तो यहाँ पे आसीत हो गया हमारे पास, पूरा नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। सह आसीत था कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। और उसके बाद क्या था, सद्भिः कुर्वीत संगीतम। और हमें संगति जो करनी चाहिए वो किससे करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। सद्भिः विवादम। और जो विवाद और मित्रता है वो किसके साथ करनी चाहिए, विवाद भी और मित्रता भी हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचित आचरेत्। और जो असज्जन लोग होते हैं, हमें उनसे किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ये आपने अपने श्लोक में पढ़ा था। तो आपको जैसे ही श्लोक रिकॉल हुआ होगा, आपको याद आया होगा, तो आपने इसमें टिक कर दिया होगा कि क्या क्या करना चाहिए। जो सज्जन लोग हैं उनके साथ क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए, विवाद दम करना चाहिए। विवाद का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। विवाद का मतलब होता है बेटा तर्क और वितर्क करना चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जो तर्क और वितर्क होता है ना, वहाँ पे इसका मतलब, विवाद का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, और उन्हीं की संगति करनी चाहिए, उनसे ही मित्रता करनी चाहिए। ये आपका था। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, लोके बहुवचनम। लोके को आपको बहुवचन में बदलना था। लोके आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, लोके क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, उसको आपने किस में बदलना था, बहुवचन में। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, लोकेषु। ठीक है, ये आपका हो गया है, लोकेषु आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, डैश तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। तो यहाँ पे दाने आ जाएगा, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये की दान में, तपस्या में, ठीक है, बल में और विनम्रता में। विनय का मतलब नीति में क्या नहीं करना चाहिए, नय का मतलब होता है नीति में। ठीक है, तो इन सब में हमें क्या नहीं करना चाहिए था, इन सब में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न होते हैं। ये आपने श्लोक पूरा पढ़ा भी था। ठीक है, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में और विशेष ज्ञान में। विनय मतलब विशेष ज्ञान, नय का मतलब था नीति, नीति में। इन सब में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे इसमें डैश में जो रिक्त स्थान है वहाँ पे दाने आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है आपके पास आहारे, वही श्लोक दोबारा से रिपीट हो गया। देखो, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आहार और व्यवहार में को छोड़कर जो चीज़ छोड़ देते हैं, धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोगेश में, है ना, और
यहाँ पे धन धान्य का मतलब क्या होता है? धन धान्य का मतलब होता है कि जो भी आप धन इकट्ठा करते हो या फिर अन्न इकट्ठा करते हो, धान्य मतलब अन्न, जो भी हम इकट्ठा करते हैं, विद्या का हम संग्रह करते हैं, आहार में जो भोजन करते हैं, व्यवहार में जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, उनमें हमें हमें क्या नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जितना हमसे हो सके हमें इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका था व्यवहारे, सप्तमी विभक्ति एक वचन था, आहारे व्यवहारे दोनों में ही। ये आप लोगों ने कर लिया होगा अगर आपने श्लोक ढंग से सीखे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 11, लोके है वशीकृत ही का, संसार में वशीकरण क्या है? समा। हमने पढ़ा था इसमें, समा वशीकृत है लोके। ठीक है, समा जो होती है वो क्या होती है? वशीकरण होता है संसार में। सम्यक किम न साध्यति, समा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा समा, आंसर में क्षमा हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट में है, इसमें आपको मार्क करना था ओनली ओवल पर जो भी सही था, तो नगरे में एक वचन सही है और वृक्षेषु बहुवचन सही है। ठीक है, यहाँ पे नगरे सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है और वृक्षेषु बहुवचन का शब्द है। इसका जो बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में वृक्ष है बनेगा। ठीक है, अगर हम वृक्षेषु का बनाएं तो क्या बनेगा? वृक्षे बनेगा, और इसका नगरेशु बनेगा, बहुवचन बनाएंगे। लेकिन आप लोगों से पूछा था नगरे, नगरे क्या है हमारे पास? एक वचन है, और वृक्षेषु हमारे पास बहुवचन है। ठीक है बच्चा, तो इतना टफ पेपर नहीं था आपका, इजी ही था गूगल फॉर्म में। आपने जिस बच्चे ने अच्छी तरह से ध्यान से उन वीडियो को सुना होगा और अपना बेटा जो वर्कशीट्स है वो प्रॉपर की होगी, उन्होंने अच्छे नंबर लिए होंगे। यहाँ पे सह धन आसीत, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, सह धन आसीत, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सहासीत, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक होगा। अब काफ़ी बच्चे फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक करके आ गए, ये गलत है बेटा। यहाँ पे संधि भी तो हुई है ना, दीर्घ संधि हुई है। आप यहाँ पे ये देखो ना, सहा में हा के साथ क्या है हमारे पास? आ मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना हा को, ऐसे हमारा पूरा हा बनता है। और आगे क्या है? ए है, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ आ हो गया, आसीत में आ हो गया। जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये संधि करते हैं तो दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ संधि से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सहासीत। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सेकंड ऑप्शन है देखो उसमें हलंत लगाया हुआ है, तो हलंत का भी हमारा ठीक नहीं होगा। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वही ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास आसीत में हलंत नहीं लगा हुआ है। तो बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर देना बच्चा। डैश किम ने साध्यते, तो यहाँ पे यही आ जाएगा, सम्या किम ने साध्यते, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या नहीं हो सकता। क्षमा जो है वो इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, उसके द्वारा सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आगे था ना कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, ये श्लोक आपने पढ़ा था अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। हमें क्वेश्चन का आंसर देना था, कति, कति के स्थान पर हम त्रीणि लिख देंगे। डैश धार्यते है पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी। आपने ये श्लोक भी अच्छा से पढ़ा होगा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते है रवि, सत्येन वाति वायुश्चः, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठते। तो यहाँ पे सत्येन धार्यते है पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, यहाँ पे ये आना था बेटा। नेक्स्ट है आपका शांति खड्ग, ये आई गया आपका, देखो शांति खड्गः करे यशः दुर्जनम किम करिष्यति, सॉरी, शांति खड़े करे यशः दुर्जनम किम करिष्यति, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, करे का मतलब है हस्ते, हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। सत्येन कहा तपते, सत्य के द्वारा क्या तपता है, तो यहाँ पे हमारे पास रवि आ जाएगा, सत्येन तपते है रवि। ऐसे पढ़ा था हमने इसमें श्लोक में कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते है रवि, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा रवि आ जाएगा आंसर में। नेक्स्ट आपने पढ़ा था सत्येन कहा तपते, ये हो गया था रवि। उसके बाद करे शब्दशः का अर्थ है, इस करे का क्या अर्थ होता है? हंसते। इस अभी मैंने आपको बताया ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हंसते। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये आपके 20 मार्क्स का पेपर था, तो इसको करके अपने टीचर्स को सबमिट करवा देना। ओके बेटा, अपने नोटबुक में इसको लिख लेना। टेक केयर।